नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नवरात्रि को लेकर चल रहा है भव्य कार्यक्रम, कहां है गंदगी का अंबार और किसके ऊपर मिलावट को लेकर होगी अब कार्यवाही। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पांकी प्रखंड के पूजा पंडाल में भ्रमण करते हुए माता दुर्गा को इस सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। नवरात्र के आगमन से संपूर्ण वातावरण आनंदित होता है, जहां आज कलयुग के समय में भी मां के भक्तों की संख्या कम नहीं है। इसे मां दुर्गा का पता आप ही कहा जाएगा कि आज भी संसार में निरंतर बढ़ती बुराइयों के बीच में भक्तजनों की श्रद्धा में कमी नहीं आई है। नवरात्र में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन हम देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं, जो पराक्रम, स्वावलंबन और आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। अगले 3 दिन हम देवी लक्ष्मी, जो शुभता व धनता की प्रतिपूर्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं। और अंतिम दिन हम देवी सरस्वती, जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम अपने भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान को जगाने का प्रयास करते हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। निगासन खेरी क्षेत्र ग्राम पंचायत मिर्जागंज गांव का पूरा मामला है, जहां बनी नाली अपने हाल पर आंसू बहा रही है। आपको बताते चले कि मिर्जागंज गांव के प्राथमिक स्कूल के पास सालों साल से कोई सफाई नहीं हुई है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले भी इस कीचड़ से काफ़ी परेशान हैं, मगर गांव के मुखिया प्रधान दरवेश यादव इस ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से है, जहां मूर्तिकार ने बनाई देवी मां की मनमोहक मूर्ति। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही तस्वीरें, जहां नवरात्रि पर्व पर देवी प्रतिमा की स्थापना तो अनेकों जगह होती है, पर इस बार नरसिंहपुर के बरहेटा में विराजित दुर्गा प्रतिमा की हंसते हुए सजीव फोटो को देख लोगों के मन में इस दुर्गा प्रतिमा को देखने की उत्सुकता हो रही है और मूर्ति के सजीव दर्शन के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें, इस मूर्ति का निर्माण पवन प्रजापति द्वारा किया गया है, जो कि सिंगोड़ी का निवासी है। पवन के द्वारा निर्मित प्रतिमा की ख्याति चारों तरफ पूरे प्रदेश में फैल चुकी है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। तो हम 20 साल विगत से रख रहे हैं प्रतिमाएं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले से, 2 के दिन से अचानक लोगों का वायरल हुआ उनका फोटो माता जी का, और बस 30 के दिन से बहुत भीड़ बढ़ने लगी। और अब तो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भीड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अब तो कंट्री लेवल पर बात पहुंच गई है। आउट ऑफ स्टेट के भी आ रहे हैं बहुत से लोग, बहुत भीड़ है। बस माता का चमत्कार जैसा लग रहा है। क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता। हम लोग सभी साथियों के साथ नरसिंहपुर से यहाँ ग्राम बरहेटा के लिए पधारे हैं। यहाँ पर इतनी अलौकिक प्रतिमा, जो अभी तक हमने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर प्रतिमा ना देखी है और ना ऐसे कलाकारी हमने पहली बार देखी है। यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ पड़ रही है, उसी प्रतिमा के लिए पड़ रही है। सर, मध्य प्रदेश की पहली मूर्ति है, जिसके चेहरे में मुस्कान है, क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? सर, ये हम लोग तो यहाँ पर कई साल से मूर्तियाँ रख रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार भी ऐसे ही लाए थे मूर्ति। छिंदवाड़ा सिंगोड़ी गए थे लेने, तो जब लेके आ रहे थे तब ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कि देवी जी इतनी कृपा बरसा देंगी बरहेटा ग्राम में, कि ऐसी मुस्कान छोड़ेंगी कि पूरा देश हमारे बरहेटा ग्राम में आज आ रहा है, और उसके कारण हमारा बरहेटा ग्राम धन्य हो गया। सर, अरे ओ भैया, जो कलाकार है, मूर्तिकार है, क्या चल रहा था उसके मन में जब मूर्ति निर्माण कर रहा था तो? सर, उसके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था। वो हर साल, उसके यहाँ 50 सालों से मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। उसके पिताजी बनाते थे, उसके बाद वो बनाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में नॉर्मल मूर्तियाँ बनाता था, बेचता था, उसके दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन उनकी माता रानी की कृपा ही ऐसी हुई उसके ऊपर भी कि वो भी कलाकार फेमस हो गया। रोजाना कितने लोग आ रहे हैं इस मूर्ति में? सर, अभी कल तो 30,000 के लोग थे, आज लगभग संख्या 50,000 के पार हो गई है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, जिला नरसिंहपुर का ग्राम बरहेटा है, थाना मुगवानी क्षेत्र अंतर्गत। तो इसमें जो मूर्ति विराजमान है, मूर्ति की जो सुंदरता है, उन्होंने काफ़ी आकर्षक तरीके से बनाया है मूर्ति बनाने वालों ने। तो उसके कारण काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, अदर जिलों से भी आ रहे हैं, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं।
तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा ये एक चेतावनी के रूप में आ गई थी व्यवस्था अचानक से। तो हमने जो अलग से पुलिस फोर्स की व्यवस्था एसपी सर से मांग की है, तो उन्होंने जो और स्टाफ दिया हमको, उसके सहायता से व्यवस्था लगा दी गई है। तो आज से ऐसी कोई परेशानी नहीं जा रही थी। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा मिलावट करने वाले 3 दूध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दूध का सैंपल लिया था, जिसमें अमानक पाए गए थे, जिसके बावजूद आज दिनांक तक दुग्ध डेयरियों का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रवादी हनुमंत सेना द्वारा शीघ्र ही इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार यादव, कहाँ से आए हो? राष्ट्रवादी हनुमंत सेना टीकमगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष। किस चीज़ का ज्ञापन लेने आए? हम लोग शहर में बहुत दिनों से जो बड़ी बड़ी दूध डेयरियाँ हैं उन पर शासन द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसकी जांच जो है भोपाल भेजी गई थी। जांच वापस आ चुकी है, उनकी सभी जांच अमान्य निकली है, मिलावटखोरी है हर चीज़ में। इसके बावजूद भी सुचारू रूप से दूध डेयरी संचालित हैं, चल रही हैं, और वही खराब माल जनता को बेचा जा रहा है। तो हम लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दें और उनसे मांग करें कि जो गड़बड़ माल बेचा जा रहा है उन डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मिलावटखोरी से बचा जा सके। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या आगे क्या करेंगे? यदि हमारी ये मांगें शासन नहीं मानता है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया नहीं, यदि नहीं मानी जाती हैं, तो हम लोग राष्ट्रवादी हनुमंत सेना के समस्त कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और कार्रवाई की जाए। आज कुछ जो है युवा वर्ग आया हुआ है कि विगत दिनों में जो दूध डेयरी पे छापेमारी कार्रवाई हुई थी और कम से कम 3 दुकानों के संबंध में जांच कार्रवाई आई है। इनका कहना है कि उसमें जो मानक दर से या खराब प्रकार के दूध का विक्रय किया जाता था, जिसका उपयोग करते हैं, इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, लगातार दूध डेयरियों पर देखने को आया है, नायब तहसीलदार द्वारा लगातार इन दूध डेयरियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक उनका निर्णय कुछ नहीं निकल रहा। हर बार उनके यहाँ से दूध नकली पकड़ा जाता है, घी पकड़ा जाता है, लेकिन अभी तक देखने के लिए जुर्माना तो होता है। सर, जुर्माने से लोगों की स्वास्थ्य पे खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य लोगों की जो 2 प्रकार का है, जो शरीर में जो नुकसान होता है, गंभीर प्रकार का केस जो है सिविल कोर्ट में जाता है। अभी इससे पहले भी सर कहा थे 2 बार का, पिछले साल भी हुई। चलिए इसमें हम कार्रवाई करवाते हैं। अभी घी के भी जब्त किए नायब तहसीलदार द्वारा, उस पर भी अब तक जांच नहीं आई है और पहले भी जांच नहीं आई है। क्या जांच? इसमें जांच कार्रवाई करवाते हैं। जो फूड सेफ्टी वाले हैं पटेल जी हैं, उन्हीं को ऑर्डर करके हम इसको करवाते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां वन रक्षक बन रहे हैं भक्षक। हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। हसनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लालपुर में जामुन, बड़हर फलदार पेड़ अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं, जहां पेड़ आला अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। पर्यावरण संरक्षण के प्रति फैलाई जा रही है जागरूकता, इसके बावजूद लकड़हारों का फलदार पेड़ों पर नहीं रुक रहे हैं आरा। बता दें, अवैध कटान लगातार जारी है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए डीआईजी मनीष कपूरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में गश्त बढ़ाएं, गुंडों बदमाशों पर सतत निगरानी रखें। इसी कड़ी में थाना सदर बाजार ने सतत गुंडे बदमाशों को धरपकड़ कर गुंडा अभियान चलाया। सभी गुंडों बदमाशों को समझाइश दी जा रही है, अगर क्षेत्र में गुंडागर्दी करी तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने सदर बाजार क्षेत्र के गली मोहल्ले से दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें आला अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। जफराबाद क्षेत्र के मड़ैया गांव में सोमवार की शाम को हाईवे पर चढ़ाते समय ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। उनकी 12 वर्षीय बेटी बच गई है। उक्त गांव निवासी महेश चौहान 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पन्ना लाल चौहान तथा उनकी पत्नी सरिता चौहान 36 वर्ष पुत्री माया चौहान के साथ शाम को घर से अपने ट्रैक्टर द्वारा खेत में सरसों की बुआई करने गए थे। बुआई करने के बाद वे तीनों ट्रैक्टर पर बैठकर घर लौट रहे थे, जहां गांव में आने के लिए नवनिर्माणाधीन हाईवे से चढ़कर आना था। जिम्मेदार लोगों द्वारा गांव के लोगों के आने जाने के रास्ते की जानकारी होने के बाद भी स्लोप नहीं बनाया गया था।
उसी स्थान पर चढ़ान पर ट्रैक्टर चढ़ते समय असंतुलित होकर पलट गया, जहां ट्रैक्टर के नीचे पति व पत्नी दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। दशहरा और दिवाली त्योहारों के मद्देनजर डुप्लीकेट और मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे के चुनिंदा मिठाइयों की दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल को कलेक्ट कर जांच के लिए भिजवा दिया। खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से कस्बे में हड़कंप मच गया है। कई लोग तो दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए। इस दौरान टीम ने सबसे पहले रॉयल रेस्टोरेंट पहुंचकर दुकानदार से मिठाइयों की गुणवत्ता और बनाने की प्रक्रिया को समझते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। वहीं कस्बे के मिश्रियाहे मिष्ठान भंडार पर पहुंचकर मिठाइयों के सैंपल को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य विभाग टीम की इंस्पेक्टर अंकिता ने बताया कि मिठाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या मिलावट या कमी पाई जाती है तो उक्त दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर महोबा जिले के भरवारा गांव के पास से है, जहां अवैध रूप से कई सारे पुराने पेड़ों को काट दिया गया, जिसमें 8 जामुन, 1 नीम, 2 लिप्टिस और कुछ अमरूद के पेड़ काटे गए हैं। बता दें खबर भरवारा गांव की है, जहां एक व्यक्ति ने अवैध रूप से लकड़ी कटवाकर अवधेश राजपूत निवासी महुआ को बेच दी, जिसमें बिना परमिशन 1 नीम का पेड़ और 8 जामुन के पेड़ रात के अंधेरे में काट दिए गए। यह सभी पेड़ रात के अंधेरे में काटे गए और दिन को उजाले में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी व्यक्ति ने वन दरोगा को इसकी सूचना दे दी, जिसकी वजह से लकड़ी से भरा हुआ ट्रैक्टर अर्जुन सहायक परियोजना के पुल के किनारे 2 घंटे तक खड़ा रहा, ताकि किसी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। यहां सूचना मिलने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी ने कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। अवैध रूप से या बिना जानकारी के नीम, बरगद आदि के पेड़ कटवाने पर 10,000 का जुर्माना वन विभाग की ओर से लगाकर वन विभाग अपनी फॉर्मेलिटी एवं इतिश्री कर लेता है। यहां सूचना मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों द्वारा पता चला है कि उपरोक्त संलिप्त अपराध में व्यक्तिगण एक पत्रकार को भी खबर प्रसारित करने पर धमका रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसे प्रकरण पर अधिकारी वर्ग का एवं शासन प्रशासन का क्या रवैया होता है, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या नाम है आपका? हरगोविंद। क्या हुआ जो आपने हमें बुलाया है? ये जामुनों के पेड़े कटे भाई साहब, और एक कटा नीम का। अच्छा। और लिप्टिस के कटे। इसके बाद सुबह हम आए देखने के लाने तो सारे पेड़े हमारी कटे थे। फिर इसके बाद हम रेंज गए, तो रेंज में गए तो दरोगा जी से कहा वहाँ रेंज वालों से, वे कह रहे थे क्या बात है भैया, हमने की जामुन के पेड़े हमारी बगीचा सब कट गई, सारी बगीचा किसी ने काट ली रात में। तो कह रहे थे चलो हम देख लेंगे आके, मगर उनने नहीं ढंग से सुना रेंज वालों ने, न उनने नंबर दिया और न अपना लिया, न हमारा नंबर लिया, न उनने अपना उसमें दिया। आपने जानकारी दी है तो वहाँ से कोई जांच हुई है या नहीं? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुई, ना भी लोग आए रेंज वाले। अच्छा, किस किस पेड़े कौन कौन से थे आप? जामुन के थे 7-8 पेड़े। अच्छा। सारे कट गए, 1 नीम का कटा। अच्छा। और 2 लिप्टिस के कटे, सारे पेड़े कटवा लिए। चलिए ठीक है। और मैं दिनेश राजपूत, TV1 इंडिया न्यूज़ से तहसील संवाददाता कुलपहाड़ से हूँ। मैंने एक खबर लगाई थी लकड़ी कटने की 4 दिन पहले शीतल राजपूत के खिलाफ। तो शीतल राजपूत तो कुछ नहीं बोले, उन पर कार्रवाई होने लगी। तो उसका लड़का अमरचंद राजपूत मुझे आज हाट से आ रहा था मैं, तो उसने मुझे पकड़ के और मारा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया तो एसओ साहब का कहना है कि पहले एप्लीकेशन दो, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और अमरचंद मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, मुझे घर से अपने कह रहा है कि अगर बाहर निकलोगे तो जान से मार दिए जाओगे, जान से मरवा दिया जाओगे तुम। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। शिवनी के लाखनाथ दौन बंद परिक्षेत्र के अंतर्गत के ढाना बीट पर भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई, जहां लगभग 70,000 से अधिक की बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने 2 स्थानों पर दबिश दी, जहां लखनाथ दौन वन परिक्षेत्र के खुट, खमरिया और
ढाना बीट गांव पर दबिश दी गई, जिसके चलते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता विनीत नेमा की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।